स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी अच्छी कंपनी से निकल कर आई है। एमएसपी पावर लिमिटेड की तरफ से है। काफ़ी बड़ी कंपनी है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि ये बहुत सारे सेक्टर में वर्क करती है। आपका मैकेनिकल सेक्टर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है या आपका सोलार सेक्टर है। ये इसके बहुत सारे यूनिट्स भी हैं जहाँ पर इसका काम चल रहा है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं टीएमटी बार्स है, एमएसपी स्ट्रक्चरल्स है और ये पाइप्स भी बनाती है। इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इनके क्लाइंट जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनके साथ ये काम कर चुके हैं और बहुत आगे भी करने वाले होंगे। चलिए अभी इसकी नोटिफिकेशन पे चलते हैं। आईटीआई ग्रेजुएट के लिए कौन कौन से पद हैं और डिप्लोमा वालों के लिए कौन से पद रखे गए हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, इन पदों के लिए क्या योग्यता रखी गई है और भी बहुत सारी जानकारी है जो हम इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि इस नई जॉब के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड से निकल कर आई है। हालांकि इस कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन अभी के लिए वैकेंसी जो है रायगढ़ यूनिट यानी छत्तीसगढ़ से निकल कर आई है। यानी आपका जो जॉब लोकेशन जो है वो रायगढ़ मतलब छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई गई हैं या फिर दी गई हैं, आप एक बार ज़रूर देख लें। यहाँ पर बहुत सारे पद हैं जिसके लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। पहले ही दिया गया है एसएमएस इंडक्शन फर्नेस, यानी ये इस पद के लिए आप आवेदन करेंगे और ये जो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहने वाला है और इसके लिए आपकी पोजीशन मैनेजर की रहेगी, डिप्यूटी मैनेजर, इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर। यानी आपको इन पोजीशन के लिए जॉब मिल रही है और इसके लिए आपकी योग्यता जो है बीई, बीटेक, डिप्लोमा इन मेटलर्जी और मैकेनिकल। तो इसका मतलब आपका जो डिप्लोमा है वो आपको मेटलर्जी और या फिर मैकेनिकल में कर रखा है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए आपकी एक्सपीरियंस जो है आपको 3 से 15 साल तक होनी चाहिए। हाँ, दूसरा जो पद है वो एसएमएस इंडक्शन फर्नेस का है। ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में रहेगा और आपकी जो पोजीशन है वो मैनेजर की रखी गई है। इसके लिए आपकी योग्यता बीई, बीटेक, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मतलब आपने जो डिप्लोमा कर रखा है वो आपका मैकेनिकल ब्रांच से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने किसी और चीज़ में डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो भी सकता है। इसके लिए आपकी एक्सपीरियंस जो है 12 से लेकर 15 साल तक होनी चाहिए। इन पदों के लिए इंटरव्यू कहाँ पर और कैसे रखा जाएगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे। अगली जो पद है वो एसएमएस इंडक्शन फर्नेस की है। आपका डिपार्टमेंट सीसीएम प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट रहेगा। आपकी जो पोजीशन है वो इंजीनियर की पोजीशन रहेगी और इसके लिए योग्यता आपको जो है बीई, बीटेक, डिप्लोमा इन मेटलर्जी और मैकेनिकल होनी चाहिए और आपका एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल तक होना चाहिए। और फिर चौथा जो है वो एसएमएस इंडक्शन फर्नेस है। ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रहने वाला है और यहाँ पर आपकी पोजीशन जो है फोरमैन की रहने वाली है। आपकी योग्यता इधर आईटीआई है, यानी कि अगर आप आईटीआई ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने कोई भी ब्रांच लिया हो आईटीआई के अंदर, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस जो है 10 से 15 साल तक का होना चाहिए। फिर दिया है इंडक्शन फर्नेस जो कि इलेक्ट्रिकल और फर्नेस का डिपार्टमेंट रहेगा। अगर इलेक्ट्रिकल है तो हालांकि आपकी पोजीशन जो है इलेक्ट्रीशियन की रहेगी। योग्यता यहाँ पर आईटीआई है और जो है एक्सपीरियंस आपका 5 से 7 साल का दिया गया है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जॉब जब मांगा जाता है तो आपसे एक्सपीरियंस ज़रूर पूछा और मांगा जाता है। तो दूसरी कंपनीज में जॉब करिए,
और अपने स्किल्स को बिल्डअप करिए और अपने पास एक्सपीरियंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वहाँ पर आपको फ्रेशर के लिए बहुत ही कम जो है जॉब्स निकल कर आती हैं। तो अगला आगे देखते हैं, आपका जो अगला पद है वो बेनिफिशियन का रहेगा। आपका डिपार्टमेंट ऑपरेशंस का है। आपकी पोजीशन इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की रहेगी। बीई बीटेक आपका जो है योग्यता रखा गया है और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर्स का है। अगला भी जो है बेनिफिशियन के लिए है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो आपकी पोजीशन जो है मैनेजर और इंजीनियर की रखी गई है। योग्यता आपकी बीई बीटेक डिप्लोमा और डिप्लोमा इन मैकेनिकल मांगा गया है। तो आपका एक्सपीरियंस जो है 3 से 15 साल तक होना चाहिए। अगला जो पद है वो पेलेंट प्लांट का है। आपका डिपार्टमेंट मैकेनिकल रहेगा। आपकी जो पोजीशन है वो स्टेयर इंजीनियर की रहेगी। योग्यता बीई बीटेक डिप्लोमा इन मैकेनिकल, एक्सपीरियंस 8 to 10 ईयर्स का रखा गया है। और फिर है पावर प्लांट के लिए आपका डिपार्टमेंट C&I है। पोजीशन आपकी मैनेजर की रखी गई। योग्यता आपकी बीई बीटेक और E&I में होनी चाहिए। इधर आपका एक्सपीरियंस 10 to 15 ईयर्स है। अगला है रोलिंग मिल स्ट्रक्चर। आपका जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से होगा। आपकी पोजीशन स्टीयर इंजीनियर या फिर सिर्फ इंजीनियर की रहेगी। योग्यता आपको बीई बीटेक डिप्लोमा मेटलर्जी मैकेनिकल और एक्सपीरियंस 5 से लेकर 8 साल तक का रखा गया है। रोलिंग मिल स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए आपका पोजीशन जो है मैनेजर या फिर डेप्यूटी मैनेजर का रखा होगा। योग्यता बीई बीटेक डिप्लोमा E&I एंड 12 to 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो डिपार्टमेंट है वो HR IR एंड एडमिन का रहने वाला है। आपकी पोजीशन जो है ऑफिसर की रहने वाली है या फिर स्टीयर ऑफिसर की रहेगी, सेक्रेटरी यानी कि। और इसके लिए आपकी योग्यता जो है आपको MBA करना होगा या फिर PGDM आपको करना होगा। और यहाँ पर एक्सपीरियंस जो मांगा गया है वो 5 से 7 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला है फिर से कॉर्पोरेट के लिए, लेकिन इधर अभी आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका HR IR एंड एडमिन का रहने वाला है। और इधर आपको जो है पोजीशन आपको ग्रेजुएट ट्रेनी की पोजीशन मिल रही है। इसके लिए आपको जो है BCom और BBA करना होगा और इधर कोई भी फ्रेशर अप्लाई कर सकता है। यानी अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 0 एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पर इस पोजीशन या फिर इस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जो भी पोस्ट आपने ऊपर में देखा आवेदन करने के लिए क्या प्रोसेस है यहाँ पर देख ही सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर रेज्यूमे ऑन दिस ईमेल ID। यानी अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इन तीनों में से किसी भी एक ईमेल ID पर अपना रेज्यूमे यानी CV इधर डालकर इन्हें भेज सकते हैं। और ऐसे ही आसान ऑनलाइन तरीके से आपका जो है एप्लीकेशन आगे बढ़ चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और ज़रूर शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं और नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।